Our today's topic is development leading to Bohr's model of an atom. Now see, we have gone through so many points. Recently हमने अभी last lecture में we have studied about isotopes, isobars, isoelectronics and isoelectronics and isotopes. All these four we have studied. Now we will talk about one very important point, and that is why there were development जिसकी वजह से बोर का मॉडल सामने आया. हमने अब तक जो भी पढ़ा पिछले क्लासेस में या पिछले लेक्चर्स में, हमने जो भी देखा, इट वाज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर मॉडल जो रदरफोर्ड का हम लोग देखते हैं उसके बारे में, राइट. लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई, और आपको मैं बता दूं कि दो अलग अलग थ्योरीज आई. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, और दूसरा आया प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ये सब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे. बट इसके बेसिस पे जैसा मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड मॉडल में बहुत सीरियस ड्रॉबैक्स हुए. सीरियस ड्रॉबैक्स मतलब रदरफोर्ड का मॉडल हर बात को बहुत क्लियरली नहीं बता पाया. तो ऑन दैट बेसिस जैसे मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सामने आई तो रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसको एक बड़ा झटका लगा, और उस झटके के बाद एक नई थ्योरी सामने आई जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. क्या बोलते हैं उसको? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. क्लियर. और रदरफोर्ड के मॉडल में जो जो गलतियां थी वो सारी गलतियां बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में दुरुस्त हो गई. लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम इनके बारे में जान ले. सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है. तो बोर्स के बेसिस पे उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, बट हम सबसे पहले जान लेते हैं. लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. क्लियर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये क्या बोलता है? इसको सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था, और इस थ्योरी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं. और इस थ्योरी में कुछ खास चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं हमको. सबसे पहली बात जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये बोलती है कि एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स. क्लियर. अगर मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक बल्ब है, अगर सपोज मेरे पास में कोई बल्ब है और उस बल्ब से अगर एनर्जी बाहर निकल रही है, इस बल्ब से क्या हो रही है? एनर्जी अगर बाहर निकल रही है, तो इस बल्ब से जो एनर्जी बाहर निकल रही है, क्लियर, इट इज कंटिन्यूअसली बाहर निकल रही है, एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. विकिरणों के फॉर्म पे ये एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है, और इसी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज रेडिएंट energy, and this radiant energy is continuous. What is this radiant energy? This radiant energy is continuous. मतलब ये निरंतर लगातार बाहर निकल रही है. ये जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं अभी जो बता रहा हूँ. ये जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, ये रेडिएशन दो तरह के फील्ड्स बनाता है, दो तरह के क्षेत्र बनाता है, एक चुंबकीय और एक इलेक्ट्रिक विद्युतीय. It forms two type of fields, and what are these two type of fields? इससे जो दो तरह के रेडिएशन निकलते हैं वो दो तरह के फील्ड्स बनाते हैं. One is, suppose this is the electric field, and this one is the magnetic field. क्या बोला मैंने? ये एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. और दोनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. दोनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. जिस डायरेक्शन में रेडिएशन हो रहा है उस डायरेक्शन में ये दोनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं.
तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो ये क्या बोलती है कि ये जो रेडिएशन निकल रहा है, हमने ये वेव के फॉर्म को दिखाया, तो ये जो रेडिएशन निकल रहा है इसको हमने यहाँ पे किसके फॉर्म में दिखाया, वेव के फॉर्म में। तो ये जो रेडिएशन बाहर आ रहा है इसमें वेव कैरेक्टर होता है, तरंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वेव कैरेक्टर या तरंग होता है, एंड इट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेव कैरेक्टर वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इट ट्रेवल्स इनटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर से बोल रहा हूं, ये जो वेव कैरेक्टर होता है रेडिएशन का, ठीक है, ये जो रेडिएशन है उसका वेव कैरेक्टर होता है, और वो प्रकाश की गति या वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? और क्योंकि इसमें दोनों देखिए, ये जो वेव्स हैं इनमें दोनों कैरेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसी कारणवश इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत तरंगी, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? इसीलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। एक खास बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बोलते हैं, बट वन पर्टिकुलर थिंग अबाउट these waves is that they do not require any material medium for propagation. Clear? इनको ट्रेवल करने के लिए, आगे जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। They do not require any material medium for propagation. जैसे सूरज की किरण, वो अंतरिक्ष से पृथ्वी में आती है और रास्ते में कोई माध्यम नहीं होता, there is non-material medium. क्लियर? तो सूरज की किरण क्या हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 11th के केमिस्ट्री के साथ साथ आपके 12th के न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काम आएगा। तो एक्चुअली आप देखा जाए तो ये 12th का फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, we will now see some important characteristics of wave. वेव की कुछ खास बातें अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आपने 9th में भी पढ़ा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेव का वेवलेंथ। हिंदी में इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? जैसे मैं आपको वेवलेंथ बता दूं, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, as you can see here, this is called as amplitude. What it is called as? Amplitude. ठीक है? Not this one, but you can see ये आपका क्या है, आपका amplitude. What is amplitude? जैसे मैंने आपको बताया था, amplitude is what? Height of, इसको बोलते हैं crest. अगर वेव अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और अगर वेव डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं इसको? ट्रफ। ठीक है? तो ये पूरा आपका क्या हुआ? क्रेस्ट हुआ। दिस होल इज क्रेस्ट एंड दिस होल इज ट्रफ। तो दिस मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, इट इज नोन एज ट्रफ, एंड द मैक्सिमम अपवर्ड, ये देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब शुरुआती। यहाँ पे जो वेव है वो क्या हो रहेगा? जीरो रहेगा। तो दिस इज द मीन पोजीशन और पोजीशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इट इज? पोजीशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, शून्य विस्थापन। तो ये मीन पोजीशन है। जब वेव में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो वेव जितना ऊपर जा रहा है, जितनी हाइट तक जा रहा है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्रेस्ट, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रफ। Clear? The maximum upward displacement of a wave is called as crest, and the maximum downward displacement of a wave is commonly called as trough. Clear? तो ये देखिए, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा या वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा या वेवलेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ?
द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रेस्ट और एनी टू ट्रफ, दो ट्रफ के बीच की दूरी या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं या मीटर में। वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम यूनिट को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं? एंगस्ट्रॉम यूनिट या मीटर या सेंटीमीटर या नैनोमीटर। और याद रखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये याद रखना है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। या अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहें तो ऑब्वियसली इट इज 10 टू द पावर -10 मीटर। ये चीज सबको याद रखनी है। क्लियर? तो व्हाट इज वेवलेंथ समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा रहा हूं, वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रफ, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज वेवलेंथ। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति या जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। मान लो ये पॉइंट ए है, व्हाट इट इज? दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी। एक सेकंड में इस पॉइंट ए से बी तक जितने वेव्स जा रहे हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग इससे मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। What it is called as? It is commonly called as nu. इससे measure करते हैं and it is expressed in hertz. What it is expressed in? Hertz. And we all know 1 hertz is equal to 1 cycle per second. 1 hertz is equal to 1 cycle per second. ये units हैं और ये आपको अपने mind में रखनी है, ठीक है? You have to keep these things in your mind. Frequency के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी की, है ना। तरंग, हिंदी में इसको बोलते हैं तरंग का वेग, है ना। वेलोसिटी ऑफ अ वेव, तरंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। तो चलिए वेलोसिटी ऑफ अ वेव क्या है? देखिए वेलोसिटी ऑफ अ वेव का मतलब क्या है? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। लीनियर मतलब एक रेखा में, एक सीधी रेखा में जितनी दूरी वेव 1 सेकंड में ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? मतलब इस एक सीधी रेखा में लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। तो द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब बात करेंगे वेव नंबर। किसकी बात करेंगे? वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या है? मान लो मेरी तरफ देखिए, मान लो a से b तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो इस 1 सेंटीमीटर की दूरी में जितने वेव्स प्रेजेंट होंगे, a से b तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस में जितने वेव्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं वेव नंबर, तरंग संख्या। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ऐसा लिख लीजिए, वेव नंबर इज इक्वल टू, यस, वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो इसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से आ गया। कैसे आया इसका फॉर्मूला? न्यू बार, न्यू बार मतलब वेव नंबर, रेसिप्रोकल मतलब क्या डालते हैं अपन? 1, तो 1 अपॉन वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। व्हाट न्यू बार इज इक्वल टू? न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? वेव नंबर। अब तीन चीजों के बीच में एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। किनके बीच में? वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप। देयर लाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। और क्या रिलेशनशिप है? इट इज c इज इक्वल टू न्यू इंटू
लैम्डा। तो क्या रिलेशनशिप हुआ? c इज व्हाट? वेलोसिटी, nu इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ। तो c इज इक्वल टू nu इनटू लैम्डा। ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले ही डाले हुए हैं, तो हम ये फिर से एक बार इसको रिबूट करेंगे और देखेंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।